बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 2.6 एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह 2.6 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जबकि इफ इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है जो बच्चों, वो है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको आपने सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, बताइए आप क्या करने वाले हैं। आप बच्चों करने वाले हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, आप चाहें तो ये स्क्वायर रूट एल एन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो इसका एक्स की पावर बनती है 1/2, तो इसकी 1/2 को आप बाहर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स। चले बल्कि वो बस स्टेप कर ही लेता हूँ, ठीक है। ला के मैं रूल अभी कुछ आपको लिख देता हूँ, वो भी आपने याद रखने, ठीक है। तो एल एन ऑफ एक्स की पावर 1/2 है ना, तो लाग का जो पावर रूल होता है ना, वो लाग जो है वो फंक्शन की पावर लाग से पहले आ जाती है, यानी कि आ जाएगा 1/2 एल एन एक्स, ठीक है। तो हम 1/2 को बाहर स्टार्ट में लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी ब्रैकेट में फिर हमारे पास क्या बचा, चले डी डी एक्स ऑफ, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, एल एक्स के एल एन एक्स, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1/2। अब यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। पहली टर्म ऐसे ही एक्स स्क्वायर और दूसरी का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, प्लस अब दूसरी टर्म ऐसे ही और पहली टर्म का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब ये आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों 1/2 एज इट इज, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस एल एन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों एक एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। अब ये 1/2 को बेशक अंदर सेट कर लीजिए या बाहर भी रहने दे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप एक्स भी कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब बच्चों ये देखिए, बाहर एक्स भी कॉमन आ गया, बटे में 2 भी है, तो ये आपके पास आ गया एक्स इंटू एक्स कॉमन निकल गया तो 1 रह गया, प्लस ये आएगा 2 एल एन एक्स और डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है। आप चाहो तो ये 2 को अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ दे तो ठीक है, काफ़ी है ये आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कुछ बेटा हमने प्रूव जो है वो लास्ट लेक्चर में कर रखे हैं, ठीक है। जिसमें आपने बच्चों डेरिवेटिव सीखा था निकालना ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का। मैं अब वो सारे फार्मूले आपको दोबारा दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। तो पहले नंबर बता डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये हमने सारे प्रूव कर रखे हैं, याद रखिएगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा ए की पावर एक्स एल एन ए। रिमेंबर कि अगर यहाँ पे जो पावर है वो एक्स के अलावा कुछ और होगी तो फिर उसके पावर के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे। चले बाकी मैं उसी सेंस में फार्मूले लिखता हूँ, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर टी, तो ये बचा आएगा ए की पावर टी एल एन ऑफ ए, और साथ में आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ठीक है। सिमिलरली बच्चों डी डी एक्स ऑफ ए की पावर टी हो, तो ये ए की पावर कुछ भी हो पहले तो वो खुद ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, पावर के डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव याद किए थे। तो हाइपरबोलिक में क्या था, साइन का, साइन हाइपरबोलिक का कास था, कास का साइन था, टेन का सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। जो रेसिप्रोकल है उनके नेगेटिव डेरिवेटिव थे। चले उनके सवाल आते हैं तो मैं वहां पे ये भी आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो देख लेते हैं। अच्छा, लॉग के पहले रूल कुछ देख लीजिए, रूल्स ऑफ लोगार्थम। लॉग के कुछ रूल्स हैं बच्चों, वो आपने ध्यान में रखने हैं, वो काम आएंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, ये 1/2 बाहर निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो लॉग का जो पहला रूल, पावर रूल देख लीजिए। अगर हो ना एल एन ऑफ एक्स की पावर वाई या ए की पावर बी कह लीजिए, तो बच्चों इसमें होता ये है कि पावर पहले और एल एन ऑफ एक्स, ये लॉग का रूल है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बच्चों लॉग का है प्रोडक्ट रूल, लॉग ऑफ एक्स वाई। तो लॉग ऑफ एक्स वाई किसकी रूल होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, नेचुरल लॉ की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों लॉग का क्वेश्चन रूल है, एक्स ओवर वाई हो, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो उसका लॉग हो पीछे, तो उसका जवाब बच्चों आ जाता है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई।
तो बच्चों ये कुछ रूल्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर, तो इनको माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों आपके पास ln ऑफ x की पावर y, तो y पहले आ जाएगा, और ln x, ये हमने यहाँ पे यही रूल यूज किया, याद रखिएगा, ठीक है। ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ln x प्लस ln y, ln ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू ln x माइनस ln y, ठीक है। तो ये रूल्स भी हम साथ साथ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 इसका पार्ट करते हैं, तो वह है y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट ln x। तो चलिए बच्चों इस पे भी लाकर तो कोई रूल नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ बच्चों डी डी एक्स लिखें, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ln x। तो बच्चों ये आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी के साथ डेरिवेटिव, प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही, और पहले के साथ डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव बच्चों वही है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट, सेम एज इट इज रकम, ठीक है, 1/2 ln x, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, बेस के डेरिवेटिव से करना होता है मल्टीप्लाई। अब बेस में क्या है ln x, तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये साथ में 1/x भी आ जाएगा। फिर देखिए स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 स्क्वायर रूट, सेम वही टर्म, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, और ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। प्लस आगे आ गया स्क्वायर रूट ln x, और साथ में x का डेरिवेटिव 1, ठीक है बच्चों। तो ये x से x बैलेंस हो गया, कट गया, ठीक है। तो आपके पास डी वाई और डी एक्स बच्चों आ जाएगा। इसमें चाहे तो एक स्टेप और कर लें, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट ln x, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस, ये आएगा बच्चों 2 ln x, ठीक है, इतना छोड़ सकते हो, ठीक है, या चाहे तो इसको ln x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, तो 3 पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स ओवर ln x। चलिए बच्चों डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी डी एक्स लिख दें, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स ओवर ln x। तो लेफ्ट साइड पे बन गया डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड पे लग गया बच्चों क्वोशिएंट रूल, ठीक है। डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली के साथ डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाली के साथ डेरिवेटिव, फिर सारी टर्म को जो डिवाइड करना होता है नीचे वाली के स्क्वायर पे, यानी कि ln x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ln x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, और ln x का डेरिवेटिव 1/x, डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर बच्चों रह गया ln x माइनस 1 ओवर ln x का होल स्क्वायर, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों फोर्थ पार्ट, और वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln ऑफ 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर नहीं, सिर्फ x है 1/x, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो इस पे भी आप चाहे तो पहले ला का रूल लगा लें, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लें, या डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, इधर तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, अब राइट साइड पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी के साथ डेरिवेटिव ln ऑफ 1/x, ठीक है। और फिर बच्चों प्लस सेकंड टर्म ऐसे ही ln ऑफ 1/x, और पहले के साथ डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जरा गौर कीजिएगा ln ऑफ 1/x, तो ln वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है ये बच्चों होता है 1/x आ जाएगा, ठीक है ना। जिस टर्म का भी ln है उसका 1/, कर देंगे। चले ln का डेरिवेटिव भी यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ टी, फर्ज कर लीजिए बच्चों, तो ये होता है 1/t, तो ये आएगा फिर साथ में बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है।
अगर तो सिर्फ x हो तो 1/x, दैट्स इट, काम खत्म। अब यहाँ पे ln t है, ठीक है, यानी कि जिस जो log के आगे फंक्शन है वो x के अलावा कोई फंक्शन है, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो t के डेरिवेटिव से भी साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 1/this 1, और फिर क्या करेंगे, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो आ गया 1/x, ठीक है। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², ठीक है। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो प्लस 1 ln ऑफ 1/x, और साथ में x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए यहाँ से 1/2, ये x² कैंसिल हो गया, 1/1/x, तो ये बन जाएगा x, तो ये बाहर आ गया बच्चों -x, तो dy/dx इज इक्वल टू -x, ठीक है। और उसके बाद आ गया बच्चों प्लस 2x ln ऑफ 1/x, ठीक है। इस तरह भी छोड़ सकते हो, काम खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो है पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट x² -1 ओवर स्क्वायर रूट x² +1, सारी के ऊपर बेसिकली स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो पहले ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग के रूल यहाँ पे यूज कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो लॉग का रूल आप बच्चों कौन सा यूज करेंगे, पहले नंबर पे आप कहिए बच्चों पावर रूल लॉग का, ठीक है। आप इसको चलो मैं तरतीब से सारे स्टेप करता हूँ बच्चों। ये लिखा जा सकता है x² -1 ओवर x² +1, ठीक है। अब बच्चों तरह और उसकी पावर है 1/2, ठीक है। अब ये हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बच्चों रूल लिखे हैं लॉग के, ये जरा देखिए, सबसे पहले पावर रूल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब पावर रूल लगाएंगे ना तो ये आएगा ये रिमेंबर कि ये डेरिवेटिव के रूल नहीं लगा रहे, ये लॉग की भी प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/2 पहले लिखा जाएगा, 1/2 ln ऑफ x² -1 ओवर x² +1, ठीक है। अब देखिए बच्चों उसके बाद दो टर्म्स डिवाइड हो रही है और उसका नेचुरल लॉग है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही है उसका नेचुरल लॉग है, तो क्या होता है ln x -ln y, यानी कि बच्चों ये बाहर 1/2 एज इट इज रहेगा, और ये आएगा ln ऑफ न्यूमरेटर x² -1 माइनस ln ऑफ डिनोमिनेटर x² +1, ठीक है। तो बस बच्चों ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम है। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन अब कंपैरेटिवली आसान हो गई है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा और क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिखें। मैं अब जरा डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने वाला हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो बाहर ऐसे बच्चों रहेगा, ठीक है। अब एल एन वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे बच्चे लेंगे, ये देखिए एल एन वाली टर्म का डेरिवेटिव आपके पास आएगा बच्चों 1/t डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि जिस भी टर्म का एल एन है वो पहले 1/, में आ जाएगी और फिर उस बेस के डेरिवेटिव से आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे है एल एन ऑफ x² -1, तो पहले नंबर पे तो बच्चों आ गया 1/x² -1, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, बेस के डेरिवेटिव यानी कि ये ब्रैकेट में टर्म है, इसका भी डेरिवेटिव आपने लेना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ब्रैकेट में क्या है, x² -1, x² का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, और -1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/x² +1 बच्चों, और फिर बेस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, यानी कि एल एन वाली टर्म के साथ ये जो आगे है ना इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, 2x ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, 2x/2, तो बचा क्या बचा हमारे पास, ये आ गया 1/x² -1 माइनस 1/x² +1, ठीक है। तो अब बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा आपके पास x² -1 x² +1, ठीक है। x² -1 कैंसिल, तो बचा क्या, x² +1 माइनस x² +1 कैंसिल, बचा क्या, x² -1, तो यहाँ पे आ गया -x² +1 हो जाएगा बच्चों। तो ये x² से x² कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 2, 2 इंटू एक्स, तो ऊपर बच्चों आ गया 2x, और नीचे गौर करें x² -1 x² +1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x² का स्क्वायर x की पावर 4 -1, ये बच्चों आंसर है, ठीक हो गया। अब इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है बच्चों आपके पास ये है y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस के रूट x² +1, ठीक है बच्चों। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। जब बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x
तो देखिए लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने वाला हूँ, तो लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव है तो पहले नंबर पे तो आएगा 1/1 सारी की सारी यही रकम एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्र प्लस 1, और फिर बच्चों हमने क्या करना होता है बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसके डेरिवेटिव से आपने करना मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो बच्चों ऐसे ही रहेगा 1/x प्लस के रूट एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, और साथ में अब बच्चों इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, चलो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ गलती ना लगे। तो x का डेरिवेटिव बच्चों पहले नंबर पे 1, ठीक है, प्लस अब ये दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट वाली, इसका भी डेरिवेटिव बच्चों लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा पहले नंबर पे 1/2 टाइम आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, और फिर बच्चों क्या करना होता है बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि 2x भी आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव फिर देखिए 1/2 स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0। अब ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास बच्चों कुछ यूँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, चलें अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और एलसीएम बच्चों जब आप लेंगे ब्रैकेट में तो आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर आ जाएगा बच्चों प्लस एक्स। ठीक है, और डिवाइड में क्या रह गया बच्चों, डिवाइड में रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों जरा गौर कीजिए ब्रैकेट में ये ऊपर वाली टर्म और यहाँ पे बाहर नीचे वाली टर्म सेम है। ठीक है, कट गई, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर सिर्फ 1 बच गया बच्चों, तो नीचे क्या बच गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बच्चों आंसर है। ठीक है, ये बच्चों पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 7 पे आ जाइए। अब 7th पार्ट जो है बच्चों वो है y इज इक्वल टू, 7 पार्ट है बच्चों एल एन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स, अब राइट साइड पे लॉग वाली टर्म है तो उसका पहले नंबर पे डेरिवेटिव 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और फिर क्या करना होता है बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, अब बेस में क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों 8वां पार्ट, और 8वां पार्ट है y इज इक्वल टू ई की पावर -2x साइन 2x। ठीक है, चलिए बच्चों डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों इधर तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, अब राइट साइड पे दो टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी के साथ डेरिवेटिव, प्लस दूसरी टर्म ऐसे बच्चों, और पहली के साथ डेरिवेटिव। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, e की पावर -2x और साइन का डेरिवेटिव cos 2x, और फिर एंगल के डेरिवेटिव से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस साइन 2x एज इट इज बच्चों, और e की पावर -2x, तो पहले नंबर पे तो e की पावर -2x ही आ जाएगी, और फिर हमने करना पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -2। ठीक है, पावर में क्या है -2x, तो उसका डेरिवेटिव -2 आ जाएगा। अच्छा बच्चों कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, एक e की पावर -2x कॉमन है, 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो आप यहाँ से बच्चों कॉमन निकालिए, एक तो 2 कॉमन और एक e की पावर -2x कॉमन। ठीक है, तो एक तो बच्चों यहाँ पे बच गया cos 2x, और ये फिर ये वाला माइनस इसको मिलके माइनस कर देगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x। ठीक है, तो ये आप आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों नाइन्थ पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू ई की पावर -x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लो बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे क्या आएगा पहली टर्म ऐसे ही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी के साथ डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और फिर प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और पहली टर्म के साथ डेरिवेटिव, और वो क्या है e की पावर -x। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों e की पावर -x, और ब्रैकेट वाले टर्म का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर
3x² और आ गया प्लस 2x, तो 2x², तो x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ जाएगा बच्चों 4x प्लस 1 का 0, प्लस बच्चों x³ प्लस 2x² प्लस 1 एज इट इज, और a की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव तो वो पहले खुद ही आएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप यूं कर लीजिए, कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन निकलता है जी a की पावर -x। ठीक है a की पावर -x कॉमन आ गया, 3x² प्लस 4x। अब ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा सारी टर्म्स को, तो ये आएगा -x³ माइनस 2x² -1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, a की पावर -x इंटू x की पावर 3 वाली पहले लिख लें, -3x -x³, और उसके बाद बच्चों x² वाली एक ये है और एक ये है, तो ये आ गया x² वाली 3x² माइनस 2x², तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस x² और प्लस 4x। ठीक है, बस यही है, एक ही है, प्लस 4x -1, ये आंसर है बच्चों। ठीक हो गया तो नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 10th पार्ट इसका, y इज इक्वल टू x e की पावर sin x। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अब बच्चों लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे dy/dx, राइट साइड पे दो टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी के साथ डेरिवेटिव, जमा दूसरी टर्म ऐसे ही, पहले के साथ डेरिवेटिव, तो ये बच्चों आपके पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, और e की पावर कुछ भी हो पहले नंबर पे तो उसका डेरिवेटिव वो खुद ही आएगा, और फिर पावर के डेरिवेटिव से करना होता है मल्टीप्लाई। अब पावर में क्या है sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x। ठीक हो गया, प्लस e की पावर x बच्चों एज इट इज, मतलब sin x, और x का डेरिवेटिव 1। दैट्स इट बच्चों। अब सिंपल क्या करें, e की पावर sin x को कॉमन निकालेंगे, तो यही आंसर है, e की पावर sin x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x cos x प्लस 1, और यही आंसर है बच्चों। आसान क्वेश्चन है, छोटा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 11वां पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू, 11वां पार्ट है y इज इक्वल टू 5 e की पावर 3x माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट करिए बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू, ये 5 कांस्टेंट, e की पावर कुछ भी हो पहले उसका डेरिवेटिव वो खुद ही आएगा, और फिर क्या होगा पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और पावर में क्या है 3x माइनस 4। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास आ गया 5 e की पावर 3x माइनस 4, और 3x का डेरिवेटिव बच्चों आ जाएगा 3, तो -4 का 0, तो ये बच्चों आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ गया dy/dx 3 5 15 15 e की पावर 3x माइनस 4, ये बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 12, और ये भी इम्पोर्टेंट है, पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये है बच्चों y इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर x, एक्सपोनेंट में भी पावर बच्चों आ गई है, वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, आप पहले इस पे ना नेचुरल लॉग अप्लाई कर लिए बोथ साइड पर। ठीक है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ पहले नेचुरल लॉग ले लीजिए, ताकि जो पावर है ना वो वेरिएबल जो है वो पावर से नीचे आ जाए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बच्चों आ गया ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1 की पावर x, तो लॉग का पावर रूल अप्लाई कीजिए, पावर पहले लिख लीजिए ln ऑफ x प्लस 1। ये याद रखें कि ये डेरिवेटिव का रूल नहीं हमने लगाया, ये लॉग का रूल है पावर का। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिख दें बच्चों, डी डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x ln ऑफ x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये लेफ्ट साइड पे ln y का डेरिवेटिव, तो पहले नंबर पे तो आएगा बच्चों 1/y, और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले टर्म ऐसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, ln वाली टर्म है बच्चों तो वो 1/, आ जाएगा x प्लस 1। ठीक हो गया, अब बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों बेस में क्या है x प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का 0। फिर आगे बच्चों था प्लस, दूसरी टर्म ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव, पहले में क्या है x, और x का डेरिवेटिव 1। दैट्स इट बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा, ये y जो है इस तरफ डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू आ गया बच्चों y
लगा लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन एल एन ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब बच्चों वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे क्या आएगा एक्स प्लस वन की पावर एक्स। और फिर बच्चों ब्रैकेट में चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, वो एक्स प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो या इससे पहले वाले स्टेप पे भी छोड़ सकते हो, बस वाई की वैल्यू लगा के। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास डेरिवेटिव आ गया एक्स प्लस वन की पावर एक्स का। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों वो है पार्ट नंबर 13। 13 पार्ट है बच्चों y इज इक्वल टू एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग अप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव लेने से पहले। ठीक है, तो यहाँ गया बच्चों लेफ्ट साइड पे एल एन वाई इज इक्वल टू आ गया एल एन ऑफ एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे तो आ गया एल एन वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग की पावर का रूल लग जाएगा, तो पहले नंबर पे आ गया एल एन एक्स ये ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे बेशक ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको गलती ना लगे, तो इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया वन ओवर वाई, साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म ऐसे ही चले, मैं अभी डायरेक्ट नहीं करता इसको, और दूसरी के साथ डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही, और पहली का डेरिवेटिव चले इसका डायरेक्ट लिख सकते, कोई इशू नहीं है। पहली टर्म क्या है एल एन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ जाएगा। चले अभी ये वन ओवर वाई को फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए बाहर ही, इज इक्वल टू अब बच्चों देखिए एल एन एक्स एज इट इज, और इस वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो ये बेसिकली देखिए एल एन वाली टर्म है। ठीक है, तो एल एन वाली टर्म का डेरिवेटिव पहले नंबर पे आएगा वन ओवर एल एन एक्स। ठीक है, फिर क्या करना होता है, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब बेस में क्या है एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर एक्स। ठीक है, दैट्स इट बच्चों, तो प्लस आपके पास आ गया यहाँ पे एल एन ऑफ एल एन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये एक्स एल एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया वन ओवर एक्स। ठीक है, चाहे तो वन ओवर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास बच्चों आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट में क्या बचा वन ओवर एक्स प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो बच्चों आप सिंपल क्या कर दीजिए, वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आएगी एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स, और ब्रैकेट में क्या बच्चों आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स ओवर सारे का बटा एक्स लिख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यही बच्चों आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। अब इसके बाद बच्चों 14 पार्ट जो है ये भी अहम क्वेश्चन है, एक तरह इसको भी एहतियात से देखिएगा, इसमें थोड़ी सारी आपको कैलकुलेशन जरा करनी पड़ेगी, तो वो कोई बात नहीं, अभी हम कर लेते हैं बच्चों। तो ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर आ गया एक्स प्लस वन, और डिनोमिनेटर में है बच्चों एक्स क्यूब प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू। ओके बच्चों, तो चलिए इसको आपने सिंप्लीफाई करना है बड़ी एहतियात से, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं स्टार्ट कर देनी। हाँ, आप चाहें तो डायरेक्ट बोथ साइड पर एल एन ले लीजिए, तो ताकि आपकी ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है वो थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, तो आप पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, फिर लॉग की तरफ जाइएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबल है, चले बेटा देख लेते हैं। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल क्या है, स्क्वायर रूट वाली टर्म में है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन, आप इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। और क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को मैं वन ओवर टू पावर लिख लेता हूँ, और दोनों की अलग-अलग लिख लेता हूँ, और आगे है एक्स प्लस वन लिखा गया। ठीक है, अब बच्चों नीचे ब्रैकेट के अंदर देखिए एक्स क्यूब प्लस वन, बेसिकली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये मामला होने लगेगा, गौर कीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सारे के ऊपर पावर कितनी है बच्चों थ्री ओवर टू। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए बटे के ऊपर एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू, एक्स प्लस वन की पावर वन, इनको इकट्ठा कर लीजिए बच्चों, तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर वन ओवर टू, और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वन की पावर थ्री ओवर टू, और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन की पावर ये थ्री ओवर टू, इसकी पावर अलग कर लीजिए,
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 अलहदा कर लीजिए बच्चों। और ये गौर करें, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप क्या कर दीजिए, बोथ साइड पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर लीजिए, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया बच्चों एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ, ऊपर क्या है बच्चों, एक्स माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। अब लॉग का रूल पहले लगा लीजिए राइट साइड पे। तो बच्चों दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, तो दोनों का बच्चों लॉग अलग अलग कर लीजिए। तो ये आएगा एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो इसकी पावर भी पहले कर लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एल एन ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 3/2 एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसका आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, बच्चों ये 1/2 पहली टर्म के साथ है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, अब देखें एल एन वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/x-1 और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो बेस में क्या है x-1, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस, चलें इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए 3/2, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों। तो ये आएगा 1 पहले नंबर पे सेम टू सेम यही रकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। बेस में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर मल्टीप्लाई करना तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, 2x-1 आ जाएगा बच्चों। अब बस आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिए बच्चों, ये आपके पास आएगा, अभी फिलहाल 1/y को इधर रहने दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू आ गया बच्चों। चलें एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एक तो बटे के नीचे 2 है दोनों में, तो 2 भी साथ में लिख लीजिए, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये बच्चों 2 भी कैंसिल, x-1 भी कैंसिल, तो ये वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू, एक तो 2x-1 ऊपर पहले ही है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली टर्म भी कट गई, 2 भी कट गया, तो x-1 साथ में आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई बच्चों कर लीजिए। तो ये आपके पास आएगा, आपके पास बच्चों ये चल रहा है लेफ्ट साइड पे 1/y dy/dx इज इक्वल टू बच्चों ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड में बच्चों क्या चल रहा है, डिवाइड में आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये y को बेशक राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, dy/dx इज इक्वल टू 1/y, तो इधर आके बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये बच्चों देखिए माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये -2x माइनस एक्स माइनस 3x और माइनस 3 ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 3 प्लस का 9 बन जाएगा ना, प्लस का 9x, ठीक है। और आगे आ गया बच्चों -3 और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो dy/dx इज इक्वल टू, चले y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू है आपके पास है, ये क्वेश्चन के आपके सामने आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों, और आगे है एक्स प्लस 1 डिवाइड में है बच्चों, एक मिनट रुकिए ज़रा, आप बच्चों y की वैल्यू ना ये बजाय के ये वाली यूज़ करें ओरिजिनल, ये वाली y की वैल्यू ही है नो डाउट इसमें, ठीक है। लेकिन आप ना ये वाली वैल्यू यूज़ कर लें, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये आपके काम भी आ जाएगी। ये स्टेप मैं तो इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। तो बच्चों y की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करने वाला हूँ, dy/dx इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा x-1 की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन जो है बच्चों वो कर लीजिए। अब देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे -6x स्क्वायर, तो बच्चों ये आ गया -5x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद बच्चों ये आएगा -x और ये +9, तो ये प्लस बच्चों 8x आ जाएगा, ठीक है। 1 -3, तो बच्चों ये -2 आ गया। और डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों, डिवाइड में यही रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बच्चों ये पावर्स को बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। और वो कैसी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है बेटा, ज़रा देखिएगा। अब देखें
चलें डी वाई ओवर डी एक्स बटे के ऊपर क्या आएगा, जरा वो देख लेते हैं पहले नंबर पे। अब सारी रकम को एक बटे में कर लेते हैं। ये देखें, ये एक्स माइनस वन की पावर वन, एक्स माइनस वन की पावर वन ओवर टू। बेशक इसको नीचे ले आए या इसको उठा के ऊपर ले जाए, वो आपकी चॉइस है। तो हम क्या करते हैं, सारी टर्म्स को नीचे ही ले आते हैं, ठीक है। नीचे ले आते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा। फिर ऊपर सिर्फ रहने दीजिए माइनस फाइव एक्स स्क्र प्लस एट एक्स माइनस टू, और डिवाइड में क्या रहेगा, एक तो बच्चों टू है, ठीक है। अब एक्स माइनस वन की पावर एक वन है यहाँ पे, और ऊपर से माइनस वन ओवर टू आ गई। तो वन माइनस वन ओवर टू क्या बनेगी बच्चों, वन माइनस वन ओवर टू, ये वन ओवर टू ही बन जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों। और उसके बाद बच्चों ये वाली टर्म एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, तो ये एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे पावर है थ्री ओवर टू, और यहाँ पे पावर है प्लस वन। तो ये दो एक बार दो, तो पांच बार फाइव ओवर टू आ जाएगी इसकी पावर, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर टू का 16 पार्ट भी गया, सॉरी 14। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री के भी कुछ पार्ट्स हैं, वो भी 6 पार्ट है, तो फटाफट से वो भी कर लेते हैं बच्चों। पहला पार्ट है फाइंड, यहाँ पे भी वही आपने करना है बच्चों, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो पहला पार्ट है बच्चों, वाई इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक टू एक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले लिख लीजिए। तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब राइट साइड पे क्या है, कॉस हाइपरबोलिक है एक्स, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक। एंगल क्या है, टू एक्स। तो बच्चों आपने क्या करना है, साथ में टू एक्स के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स का डेरिवेटिव टू आ जाएगा, तो इसको स्टार्ट में लिख लीजिए, टू साइन हाइपरबोलिक टू एक्स, ठीक है। ये इतना सारा आंसर है बच्चों। याद रखिए कि हमने लास्ट लेक्चर्स में ना ये 2.6 जब स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे सारे हाइपरबोलिक के फार्मूले प्रूव भी कर रखे हैं। तो आप पिछली वीडियो लाजमी तौर पे देखिएगा, ताकि आपको साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल को सीकेंड सीकेंड और कॉट के हाइपरबोलिक फंक्शंस की आपको डेरिवेटिव याद हो जाए, ठीक है। तो वो लाजमी तौर पर बच्चों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है बच्चों वो है वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थ्री एक्स। तो बच्चों इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले लिख लीजिए। तो बच्चों दोनों तरफ डी 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 ओवर डी एक्स लिखें, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखने वाला हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस हाइपरबोलिक थ्री एक्स आ जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव थ्री। एंगल में क्या है, थ्री एक्स, तो थ्री एक्स का थ्री आ जाएगा, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉस हाइपरबोलिक थ्री एक्स। लो बच्चों, उसके बाद है पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री है, चलें इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं अगले। पार्ट नंबर थ्री ये है बच्चों, वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, एक्स नहीं ब्रैकेट साइन एक्स। ओके हो गया। तो बच्चों इसको पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये भी होता है कि आप हाइपरबोलिक से इन्वर्स के फार्मूले भी ड्राइव कर लीजिए और उनको भी याद कीजिए। लेकिन उसका तरीका ये भी होता है कि इन्वर्स को खत्म करके ना उसको फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर भी किया जा सकता है। तो बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया डी डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम इक्वेशन वन बेशक रख लीजिए, ये बाद में यूज हो सकती है, ठीक है। तो टेन का डेरिवेटिव क्या था, टेन का डेरिवेटिव बच्चों जैसे सिंपल टेन का था सीकेंड स्केयर, तो यहाँ पे आएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर वाई, और साथ में क्योंकि एंगल वाई है, तो यहाँ पे वाई के डेरिवेटिव से भी करेंगे मल्टीप्लाई, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो इसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई कॉस एक्स ओवर सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर वाई, ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों अब देखिए बच्चों, अब ये आपके पास मामला बन गया है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। बेसिकली डेरिवेटिव तो आ चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें ना, तो जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ना क्वेश्चन में, वहां पर राइट साइड पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, आंसर में आपके पास राइट साइड पे वाई भी आ रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, बेहतर यही होता है कि वाई को भी कन्वर्ट कर लीजिए एक्स में। तो बच्चों आपने याद रखना है, आपने बच्चों याद रखना है कि जो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई होता है ना,
सिंस सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई ये बच्चों इक्वल होता है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के, ठीक है। बेसिकली जो बेस फार्मूला है बच्चों वो ये है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस cos हाइपरबोलिक सॉरी साइन, दूसरे नंबर पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अगर आप फर्ज कर लें सीकेंड की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, ठीक है, या tan की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो इसको थ्रू आउट साइन पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, थ्रू आउट cos पे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको डिफरेंट फार्मूलाज मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर फर्ज कर लें आप सीकेंड का फार्मूला निकालना चाह रहे हो, ठीक है, तो सीकेंड का फार्मूला निकालने के लिए आप ये करिए बच्चों, आप सारी मुसावात को ना इसको इसको आप डिवाइड कर दीजिए साइन हाइपरबोलिक एक्स के स्क्वायर पे, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स पे डिवाइड करेंगे तो ये cos ओवर साइन बन जाएगा cot, ठीक है, और ये बन जाएगा 1, ठीक है, बल्कि ये cot में चला जाएगा तो आप इसको साइन cos पे डिवाइड कर लीजिए, बल्कि थ्रू आउट cos पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर, तो वो 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको क्या करें बच्चों, सीकेंड स्क्वायर वाई की जगह पे 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स ओवर सीकेंड स्क्वायर वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और tan हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हमारे पास देखिए वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स ओवर 1 माइनस साइन, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, ऊपर आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर और कॉस एक्स, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो भाई एक कॉस भी कट गया, तो ये 1 ओवर कॉस बच गया, तो 1 ओवर कॉस तो बच्चों किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के। तो ये बच्चों आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4 है, फोर्थ पार्ट है बच्चों वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। तो चले बच्चों इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे साइन हाइपरबोलिक वाई है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, और फिर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बच्चों ये आएगा 3x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब यहाँ पे फिर वो एक फार्मूला कॉस वाला यूज कर लीजिए, तो कॉस हाइपरबोलिक जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक के, ठीक है, स्क्वायर के। तो यहाँ पे बच्चों फिर आ जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आप साइन की जगह पे एक्स क्यूब लगा दीजिए बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब, और क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, तो ये आपके पास आ गया बच्चों 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है, दैट इज आंसर, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास बच्चों लास्ट 2 पार्ट्स बस रह गए, फटाफट से वो भी कर लेते हैं तो हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। लो बच्चों पार्ट नंबर 5 है, 5 पार्ट है बच्चों वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ tan हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है बच्चों। तो इसको तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों दोनों तरफ डी डी एक्स लिखा, तो यहाँ पे आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एल एन वाली टर्म है, तो बच्चों पहले नंबर पे तो आ गया 1 ओवर tan हाइपरबोलिक एक्स, और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, अब बेस में क्या है tan हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो बच्चों tan हाइपरबोलिक एक्स है तो tan का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए जो अगर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो कर लेते हैं। तो बच्चों ये 1 ओवर 10 है, तो 1 ओवर 10 को आप लिख सकते हो काट, और काट होता है cos ओवर साइन के इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया, ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये पहली वाली टर्म को आपने लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सीकेंट हाइपरबोलिक है तो इसको आप लिख लीजिए 1 ओवर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कट गया एक, तो बटे के नीचे क्या आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स cos हाइपरबोलिक एक्स, तो आप क्या करें इसको अपने पास है ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास डबल एंगल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे 2 पे डिवाइड कर लें, साइन हाइपरबोलिक एक्स cos हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब देखिए 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स cos हाइपरबोलिक एक्स, ये किसके इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ये होता है बच्चों साइन हाइपरबोलिक
2x के इक्वल। जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ऐसे ही हाइपरबोलिक का भी डबल एंगल का यही फार्मूला है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो dy/dx इज इक्वल टू 2, तो 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x, और ये बच्चों आंसर है, ठीक है। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 6, और वो है बच्चों y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/2। तो लो बच्चों इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x/2, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई मजीद डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिखे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक y, और साथ में आएगा dy/dx, और राइट साइड पे क्या डेरिवेटिव आएगा, x 1/2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, तो राइट साइड पे आएगा 1/2, ठीक है। तो कॉस इस तरफ आगे बच्चों हो गया डिवाइड, तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1/2 कॉस हाइपरबोलिक y, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे बच्चों फिर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2, और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर y, और क्योंकि ऊपर स्केयर नहीं था, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर स्केयर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास फिर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्केयर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक की जगह पे क्या आ जाएगा, x/2, तो बेसिकली x स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। चलें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 4 बच्चों, ठीक है। तो ये 4 1 4, तो ये आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने स्टेप कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो बचा वो आंसर आ गया 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.6 भी खत्म हो गई, ठीक है। और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ भी आ गई है। फिर भी बच्चों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बिला झिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब बच्चों कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।